friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, science and technology and current affairs. फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत कनाडा के जो संबंध है वो बहुत ही नाजुक दौर से आप कह सकते हैं, इट इज़ पासिंग थ्रू ए फेज ऑफ क्राइसिस। बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बहुत संवेदनशील हो गए हैं। और जो पिछले एक सप्ताह में या 6-7 दिनों में ही जो घटनाक्रम हुआ है उसने तो इस पूरे विवाद को, पूरे मुद्दे को जो है बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है, उसको बड़ा हॉट टॉपिक बना दिया है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही भारत कनाडा संबंध और ख़ास तौर पे उसमें जो खालिस्तान की भूमिका है उसको आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। बिफोर प्रोसीडिंग, आई रिक्वेस्ट कि एक तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप इस विषय को, आप इस समस्या को जो है पूरी तरह समझ पाएँ, आप इसके सभी पहलुओं को समझ पाएँ। दूसरा ये कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, particularly the friends who are interested in international relations, who are interested in international I mean to say political relations और diplomatic relations, या ऐसे फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आज इस इंडो कनाडा रिलेशंस को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसके हम अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। हम इसको विषय को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसको कई भागों में बांट दे रहे हैं। एक तो हम ये समझेंगे कि कनाडा क्या है और कनाडा में ये जो अभी जो रिसेंटली घटनाक्रम हुआ है ये क्या हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम फिर ये भी समझेंगे कि खालिस्तान और खालिस्तानी नेता, खासतौर पे हरप्रीत सिंह निज्जर जो है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है जिसके कारण ये सारी समस्याएं और जिनकी हत्या के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, सारा जो विवाद उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि सब इस समस्या का मूल कारण क्या है और फिर ये देखेंगे कि इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्या आशंकाएँ हैं इसके परिणाम को लेकर। तो शुरू करते हैं चर्चा। देखिए, घटनाक्रम जो है वो यूँ हुआ है कि सितंबर अभी जो चल रहा है 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक खालिस्तानी लीडर है, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स कनाडा में है उसका लीडर है हरप्रीत सिंह निज्जर, उसकी हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। मतलब भारत की जो एजेंसीज है उसके जो कर्मचारी है उनमें से कुछ लोगों ने निज्जर की हत्या करवाई है, क्योंकि निज्जर जो है वो भारत में एक वांटेड अपराधी है, भारत में जो है एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। तो उसकी हत्या करवाने में भारतीय एजेंटों का हाथ है, ये कहा है कनाडा के प्रधानमंत्री ने। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक मुद्दा था और इसके बाद जो है भारत की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आई है और फिर उस कनाडा ने भी कुछ अपनी तरफ से एक्शंस लिए हैं, भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं। तो उसके कारण जो है विवाद और बढ़ता जा रहा है। जैसे कनाडा जो है उसने ये कहा कि साहब इसमें खालिस्तानी नेता की हत्या में जो है भारतीय एजेंटों का हाथ है। उनका इशारा जो है रॉ की तरफ था, जो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, आप कह सकते हैं जासूसी संस्था है भारत की और बहुत प्रसिद्ध है अपने एक्शन लेने में। तो उसकी तरफ इशारा कि रॉ के लोगों ने इनकी हत्या करवाई है। तो इसको ये केवल बयान नहीं दिया, बल्कि इसके बाद उन्होंने जो है भारत के एक डिप्लोमेट को जो है, एक राजनयिक को जो है कनाडा से निष्कासित भी कर दिया। पवन रॉय उनका नाम है, उनको निष्कासित कर दिया। भारत ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त आपत्ति ली है, भारत ने इस पर बहुत गंभीरता से जो है इसका विरोध किया और ये कहा कि साहब ये जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल सरासर गलत है और अगर ऐसा है तो कनाडा को इसके जो है एविडेंसेस देने चाहिए, पुख्ता सबूत देने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रस्तुत कीजिए साहब इसके। और दूसरा ये कि भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया लेते हुए हमारे यहाँ से एक कनाडा के राजदूत को निष्कासित कर दिया कि साहब आपकी गतिविधियाँ जो है वो देश विरोधी प्रतीत होती है। इसके बाद कनाडा ने जो है भारत में कनाडा से आने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी, जो बहुत गंभीर होती है कि साहब आप जम्मू कश्मीर मत जाइए, आप तवांग नाम की जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ मत जाइए। तो इस तरह की एडवाइजरी का फिर भारत ने भी जवाब दिया। भारत के जो छात्र हैं उनको कहा कि आप भी कनाडा में सतर्कता रहिए, क्योंकि कनाडा में अच्छा माहौल नहीं है और इसके कारण जो है आपको कनाडा में जहाँ भी जाएँ थोड़ा सतर्कता से जाएँ, सावधानी से जाएँ। अब रिसेंटली भारत ने जो है इस पर और कदम उठाते हुए अभी जो है कल ही एक एक्शन ली है कि भारत आने वाले कनाडाई नागरिकों को अब वीज़ा सर्विसेज नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात है, दे विल नॉट अलाउ टू एंटर इन इंडिया। तो
ये जो है इस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, ब्रिटेन भी दे रहा है, अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। तो इस पर बड़ी चर्चा जो है बनी हुई है। अब हत्या जो है वो एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी की हुई है, हरमीत सिंह निज्जर। अब ये निज्जर कौन है इसको समझिए आप। निज्जर जो है भारत में जो है एक खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने वाला, खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करने वाला व्यक्ति था, और इस कारण जो है उसकी राजद्रोहात्मक गतिविधियों के कारण उसको जेल भी हुई। लेकिन जेल से निकलने के बाद वो जो है अवैध रूप से कनाडा चले गया, बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा के। और वहाँ जब उसने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, वहाँ कई दिनों तक रहा, वहाँ प्लम्बर के रूप में कार्य करता रहा, और जब उसने नागरिकता के लिए अप्लाई की तो उसकी नागरिकता का जो आवेदन था दैट वाज रिजेक्टेड, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। हालांकि बाद में कैसे नागरिकता मिली ये बड़ा रहस्यमयी बना हुआ है, क्योंकि कनाडाई सरकार ने बाद में उसको नागरिकता दे दी थी विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरोगेशन। तो ये भी एक चर्चा या रहस्य का विषय बना हुआ है। लेकिन निज्जर जो है धीरे धीरे वहाँ के जो खालिस्तानी समर्थक लोग थे उनके साथ जुड़ता गया। वहाँ कई सिख हैं, आप देखिए बहुत पहले से भारत से सिख जो है कनाडा जाते रहे हैं, तो कनाडा में सिख समुदाय काफ़ी बड़ा समुदाय है। तो वहाँ जो है उसने सिख समुदाय में बड़ी पैठ बना ली, खालिस्तानी जो समर्थक थे उनके साथ मिलता गया, और धीरे धीरे खालिस्तानी समर्थकों में एक बड़ा नाम हो गया। वहाँ के जो गुरुद्वारे थे, कनाडा में जो गुरुद्वारे हैं, उनकी जो प्रबंधक समिति है उसमें से अधिकांश का अध्यक्ष वो हो गया। लेकिन भारत की दृष्टि से वो एक भगोड़ा था, भारत की दृष्टि से वो एक भगोड़ा अपराधी था। 2014 में जो है भारत ने उसको आतंकवादी घोषित किया है, खालिस्तानी आतंकवादी। उसके विरुद्ध जो है हमने नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा उसने एक संगठन बनाया था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स। तो खालिस्तानी टाइगर फोर्स को भी हमने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, और जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी है उसमें 39 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में एक नाम निज्जर का भी है। लेकिन आज निज्जर जो है कनाडा में कनाडा में अभी तक जो है थोड़े दिन पहले तक कनाडा में निज्जर एक बड़ा खालिस्तानी नेता था। खासतौर पर कहा जाता है कि जो SF जो है, सिख फॉर जस्टिस, जिसके नेता है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसके बाद दूसरे नंबर का खालिस्तानी नेता यही था। तो ये तो निज्जर हुआ। लेकिन निज्जर की जो है जून 2023 में, अभी रिसेंटली 2-3-4 महीने पहले जो है उसकी हत्या कर दी गई। ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद जो है खालिस्तानी आंदोलन जो है कनाडा में काफ़ी तेज हो गया, और खालिस्तानियों ने ये आरोप लगाया कि साहब निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, भारतीय एजेंसियों का हाथ है, और सीधे सीधे कहें तो रॉ का हाथ है। तो ये चर्चा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। अब इसका दबाव पड़ा है ब्रिटेन की सरकार पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस विवाद का कारण क्या है। देखिए, कारण जो है 2 भागों में छुपा हुआ है। कारण समझने के लिए आपको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो कनाडा का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, कनाडा का जो जनसंख्या और जनगणनात्मक संगठन है, संरचना है, इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा की राजनीति में सिखों की भूमिका को समझना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ों को समझते हैं। देखिए, कनाडा में सिखों की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत पहले से। 1905 के बाद से भारत से कनाडा बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। आपने कभी भारत का इतिहास, खास तौर पे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अगर पढ़ा हो तो आपको एक कामागाटा मारू की घटना आपने सुनी होगी 1914-15 के आसपास, जिसमें जो है कई सिख जो है वो भारत से एक जहाज़ लेके, बल्कि सिंगापुर से एक जहाज़ लेके, एक जापानी जहाज़ था, कामागाटा मारू की नाम का जहाज़ था, उसको लेके कनाडा गए। हालांकि उनको कनाडा की सरकार ने उनको प्रवेश नहीं दिया और उनको वापस भारत लौटना पड़ा। लेकिन इसके कारण बड़े ज़बरदस्त आंदोलन हुए थे, क्योंकि कनाडा में भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो उसी समय से भारत से सिख बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कनाडा जाते रहे हैं, और धीरे धीरे वहाँ जाके वो बस गए हैं, व्यवसाय करने लगे, नौकरी करने लगे, और उनको नागरिकता भी मिल गई, स्थायी रूप से बसने का उनको परमिट भी मिल गया। या तो नागरिकता मिल गई या स्थायी रूप से बसने का परमिट मिल गया। आज भी आप देखेंगे तो भारत में पंजाब के लोगों में कनाडा जाके बसने का बड़ा चार्म है, दे आर फैसिनेटेड। तो जो है वहाँ बड़ी संख्या में जो है सिख बस गए। खासतौर पे जो वेस्टर्न कनाडा का इलाका है, जिसमें आप देखेंगे कि ओंटारियो है, ओटावा है, क्यूबेक का क्षेत्र है, अल्बर्टा का राज्य है, और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में ही हत्या हुई है निज्जर की। तो बड़ी संख्या में सिख है। और आप देखें कि वहाँ सिखों की संख्या जो है, मतलब अगर देखें तो भारतीयों की संख्या जो है लगभग 3 लाख है। 37 लाख की जनसंख्या में 3 लाख जो है, 3 लाख या इससे थोड़े ज़्यादा जो है इंडियंस, जो वहाँ की टोटल जनसंख्या का लगभग 6% भाग बनाते हैं। 6% कुल जनसंख्या, 6-6.5-7% के करीब। लेकिन इसमें सारे सिख नहीं है, इसमें सिखों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब है, 1 लाख से थोड़ी कम है, विच इज़ अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। अब 2.5 भी काफ़ी बड़ा होता है। तो सिख जो है वो लगभग 80,000-90,000 के करीब जो है सिख है, जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2-2.5% को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सिखों की एक बड़ी संख्या है। अब उसमें से कुछ सिख जो है वो खालिस्तानी समर्थक है। ध्यान रखिए, सारे सिख खालिस्तानी समर्थक नहीं है। बीच में एक सर्वे हुआ था कनाडा में जिसमें ये पाया गया कि ओनली 20% ऑफ द टोटल सिख रिसाइडिंग इन कनाडा आर सपोर्टिंग खालिस्तान मूवमेंट। लेकिन वो सारे सिखों की अभी बात हो रही थी, इतने सिख है वहाँ पर। और बाकी जो है बाकी हिंदू भारतीय है, उसमें से कई बड़ी संख्या गुजरातियों की भी है, दूसरे हिंदू भी वहाँ पर बसते हैं। तो ये संख्या सिखों की है। तो सिख चूंकि बड़ी संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बड़ी मात्रा में वोटर भी है। ठीक है, अब उनका वोट बहुत ज़्यादा है। अब वोट बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। और कनाडा के जो राजनीतिक दल है वो इनका समर्थन पाने के लिए, इनका वोट पाने के लिए इनके समर्थन करते हैं। और कई बार जो है जो थोड़ी सी अनैतिक सी मांग है उसका भी समर्थन करते हैं, यानी जिसको हम तुष्टीकरण की नीति कहते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, उसको ये अपनाते हैं। जैसा भारत में भी आरोप लगाया जाता है कि कई दल जो है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं, वैसे वहां पर भी जो है कई दल जो है तुष्टीकरण करते हैं और इस कारण सिखों की हर मांग को स्वीकार करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या सरकार पर इसके लिए दबाव डालते हैं। तो इस तरह से सिख जो है कनाडाई समाज में और कनाडा की राजनीति में एक बड़ा पक्ष बने हुए हैं, और खासतौर पर जो खालिस्तान समर्थक सिख है वो। दूसरी तरफ आप देखिए कि कनाडा की जो राजनीति है उसको देखिए। अभी कनाडा में जो सरकार है वो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है। वहाँ जो हमारे जैसा ही संसदीय लोकतंत्र है जिसमें सरकार बनाने के लिए आपको संसद में आधे से ज़्यादा सीटें चाहिए होती, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में चाहिए होती। तो वहाँ 338 के करीब टोटल सीटें हैं और बहुमत है 140 का, कि 140 सांसद जिसके पास होंगे वो सरकार बना लेगा, जैसे हमारे यहाँ बनाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि पिछला जो चुनाव हुआ इसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो लिबरल पार्टी थी जिसके लीडर थे जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी ये थी। अब चूंकि इनको बहुमत नहीं मिला तो इन्होंने अन्य दलों का भी सपोर्ट लिया। तो उस दलों में एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑलमोस्ट सिखों की ही पार्टी है, जगमीत सिंह उसके अध्यक्ष, जगमीत सिंह। तो चूंकि सिखों के समर्थन से इसको वोट मिलता है, इसलिए इसका झुकाव जो है सिखों की तरफ है और खालिस्तान का भी समर्थन करती है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो चूंकि इसको सिखों का समर्थन मिलना है इसलिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है खालिस्तानी आंदोलन का भी समर्थन कर रही है। अब जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो चूंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चल रही है, वो उसके अलायंस में है, उसके गठबंधन में है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो को भी सिखों का पक्ष लेना पड़ रहा है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है वो पहले से भी सिखों का समर्थन करती रही है, पहले से भी खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करती रही है। इवन उसके फादर जो है, जस्टिन ट्रूडो के फादर भी कनाडा के प्रधानमंत्री, पिताजी भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पियरे ट्रूडो। तो पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते थे और हालांकि भारत ने इसका कई बार विरोध किया है। तो ये स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री ट्रूडो, उनकी सरकार, उनका गठबंधन ये सिखों के समर्थन के बिना चल नहीं सकता, उनकी सरकार नहीं चल सकती। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब निज्जर की हत्या हुई है उसके बाद जो है खालिस्तानी समर्थकों ने जब दबाव डालना शुरू किया सरकार पर कि ये भारत के द्वारा करवाई गई हत्या है, भारत की एजेंसियों द्वारा करवाई गई हत्या है और आपको एक्शन लेना चाहिए, उस दबाव में आके ट्रूडो ने जो है ये एक्शन लिया है। उन्होंने G20 की बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसमें भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। हालांकि ये मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं क्योंकि उनके जो सहयोगी देश थे, खासतौर पे USA है या UK है या ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने सबने भारत के प्रभाव को देखते हुए इस मुद्दे को उठाने से मना किया और यही कारण है कि ट्रूडो ने यह मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन जब वो अपने देश पहुंचे, जब उन पर फिर से दबाव पड़ा सिखों का, खालिस्तानियों का, तो उन्होंने ये किया। तो सिखों का समर्थन पाने, आगे चुनाव में लाभ उठाने और अपनी आज की जो सरकार है उसको बचाने, इसके लिए जो है खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं ट्रूडो। मुख्य मुद्दा ये है। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए। प्रश्न ये है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, तनाव तो बढ़ी रहा है। भारत ने इस जो आरोप है इसको सिरे से खारिज किया और बहुत स्ट्रांगली खारिज किया है। इस मामले में भारत की सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि बहुत कठोरता, बहुत स्ट्रांग तरीके से भारत सरकार ने इसका विरोध किया और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आशंका को देखते हुए हमने अपने राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया, कनाडा के इस आरोप का विरोध किया। कनाडा पर भी उतनी कठोर एक्शन लिया हमने, उनका भी राजनयिक वापस कर दिया। हमने वहाँ भी एडवाइजरी जारी की कि कनाडा में कई जगह ऐसी, कनाडा अब ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं है और कनाडा में आक्रमण हो सकते हैं भारतीय नागरिकों पर और खासतौर पर कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों पर, खासतौर पर कनाडा में काम करने वाले इंडियन IT प्रोफेशनल्स पर हमने ये भी किया। और हमने और ज़्यादा कठोर एक्शन लेते हुए कनाडा के लोगों को भारत में प्रवेश से रोक दिया। हमने उनकी वीज़ा सर्विस ही जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये भारत ने जो है एक्शन लिया है। लेकिन आगे क्या हो सकता है?
देखिए आगे एक चीज़ तो यह है कि इससे खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ेगा और खालिस्तानी आंदोलन बढ़ेगा। भारत में तो नहीं बढ़ेगा, भारत में तो जनरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे देश है जहाँ खालिस्तानी आंदोलन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, खासतौर पे कनाडा में और यूएसए में, खासतौर पे वेस्टर्न यूएसए में और ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी कई जगह है जहाँ पर जो खालिस्तानी आंदोलन है वो तेज हो सकता है और जिसके कारण भारत पर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कूटनीतिक दबाव इन देशों का या खालिस्तानियों का पड़ सकता है। दूसरी चीज़, इससे दूसरे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, खासतौर जैसे अभी पाकिस्तान ने भी कहा है कि साहब ये तो भारत के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है और भारत, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भारत ही आतंकवादी है, हमारे यहाँ भी जो घटनाएं हो रही है उसमें भी भारत का हाथ है। तो थोड़े जो भारत विरोधी ताकत हैं वो उनको थोड़ी ऊर्जा मिल सकती है, वो थोड़े से यूनाइट हो सकते हैं, वो गैदर हो सकते हैं आपस में, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जो प्रवासी कनाडा में रह रहे हैं या यूएसए में या ब्रिटेन में, उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में होगी, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली वहाँ जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू हैं, सिख फॉर जस्टिस वाले, उन्होंने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट वीडियो जारी करके कहा कि साहब अब जो है कनाडा जो है वो केवल खालिस्तान समर्थक सिखों के लिए है, मतलब सारे सिखों के लिए भी नहीं है, पंजाबियों के लिए भी नहीं है, हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं, केवल उन सिखों के लिए है हु आर इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान, देयरफॉर द रेस्ट शुड लीव कनाडा। ये उनका कहना है कि कनाडा छोड़ दे बाकी लोग, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम उन पर आक्रमण करेंगे। तो ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का स्टेटमेंट है। इसके बाद से निश्चित रूप से भारत सरकार की चिंता जो है अपने छात्र, अपने आईटी प्रोफेशनल्स जो वहाँ रह रहे हैं उनके प्रति बढ़ गई, इसलिए वो एडवाइजरी जारी की गई है। तो सुरक्षा जो है निश्चित रूप से खतरे में। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि इसकी संभावना ना के बराबर है कि कनाडा जो है कोई प्रूफ इसके पक्ष में दे पाए। ठीक है, ये अब इसमें कई बातें ऐसी है जिसको सार्वजनिक रूप से बोला नहीं जा सकता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसकी संभावना नहीं है, इसकी आशंका नहीं है कि कोई प्रमाण वो पेश कर पाए इस पक्ष में। लेकिन अगर कोई प्रमाण पेश करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार या अमेरिका वो भारत को दबाव डाल सकती है, ऑस्ट्रेलिया दबाव डाल सकता है, वेस्टर्न। आप देखिए कि कनाडा के 4 साथी है वो मिलके जो है 5 आइज अलायंस कहलाते हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 आई अलायंस है, 5 आइज अलायंस। ठीक है, तो ये जो है इनका दबाव भारत पर बढ़ सकता है, लेकिन ये तभी होगा क्योंकि अभी ब्रिटेन या अमेरिका के भी जो फॉरेन सेक्रेटेरिएट के एक ऑफिसर ने कहा है कि साहब ये बात बहुत गंभीर है और इसके पक्ष में आपको प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। तो अभी तो कनाडा को कोई लीड नहीं मिल रही है, लेकिन कनाडा कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है तो उसको लीड मिल सकती है, मैं कह रहा हूँ कि जिसकी आशंका और संभावना बहुत कम है। तीसरी चीज, अगर ये कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाते हैं और भारत ने जिस तरह से स्ट्रांगली एक्शन लिया है, और अगर इस मुद्दे पर भारत के इस स्टैंड के कारण ब्रिटेन, यूएसए, यूरोपियन समुदाय, फ्रांस, जर्मनी वगैरह भारत का समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ध्यान रखना है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये जो विवाद उठा है ये एक अवसर है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट ही कैन यूज हिज डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ही कैन यूज हिज इंटरनेशनल रिलेशंस, ताकि वो इस समस्या का सामना कर पाए। और अगर वो सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं तो ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इनका झुकाव भारत की तरफ होगा और निश्चित रूप से ये कदम एक बार फिर भारत को एक विश्व शक्ति बनाने में मदद करेगा। तो साहब ये एक विवाद तो है ही, अभी गर्मा गर्म मुद्दा बना हुआ है, डिप्लोमेटिक रूप से एक क्राइसिस है, कूटनीतिक रूप से एक संकट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक अवसर भी है। ऐसे अवसर से, ऐसे संकट से अगर भारत सफलतापूर्वक निकलता है तो निश्चित रूप से ये भारत को एक विश्व शक्ति बनाने में सहायता करेगा। तो ये है फ्रेंड्स भारत कनाडा वर्तमान रिलेशन पर एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फिर एक बार अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।